अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप आप लोग ठीक होंगे। आज हमने सेकंड चैप्टर करना है, ठीक है। आपका सेकंड चैप्टर में हमें सेट्स दिया होता है, ठीक है। इस पूरे चैप्टर में हमें जो चीज़ें दी हुई हैं सेट्स वगैरह से रिलेटेड होंगी, ठीक है। तो आई होप कि आपने जो मेरी लास्ट वीडियो है मैंने शॉर्ट में डाली है, उसका जो लिंक है मेरे डिस्क्रिप्शन में पड़ा है, वो अगर आप देखेंगे तो उसका आपके ये सब क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है, ठीक है, मेंबर्स ऑफ फॉलोइंग सेट्स, ठीक है। तो हम ये फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपना, कि इसमें हमें दिया हुआ था ए, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन के 4 पार्ट हैं, ठीक है, हमारे पास के 4 पार्ट हैं। तो फर्स्ट ए पार्ट को देख लेते हैं। अच्छा, इसमें हमें कहा हुआ है कि आपने वैल्यूज़ वो लगानी है। अच्छा, 0 स्मॉलर देन और इक्वल भी है एक्स के, और एक्स स्मॉलर देन 7, मतलब कि हमें जो वैल्यूज़ लिखनी है वो 7 से स्मॉल हो और 0 से स्मॉल भी हो, या हो सकती हैं या इक्वल भी। तो इक्वल का अगर निशान दिया हो तो हम 0 को इक्वल ही लगाते हैं, ठीक है। नीचे जो ये लगा होता है ना, कैसे बार सी नीचे आई होती है, उसका मतलब होता है कि आप इसकी चीज़ के इक्वल भी लगा सकते हैं, ठीक है। तो 0 को इक्वल मैंने 0 लगाया, और 7 से छोटी लिखनी थी तो मैंने क्या लगा दिया 6, तो मैंने लगा। अच्छा, इन क्वेश्चन में आपने एक ब्रैकेट जो है हमेशा ये कर्ली ब्रैकेट यूज़ करनी है, ठीक है। तो मैंने ऐसी लगा लिया कि 0 से बराबर भी अगर लगा सकते हैं हम, क्योंकि हमें साइन दिया हुआ है, तो हमने लगा दिया 0 1 2 3 4 5 4 6, क्योंकि 7 से छोटी लिखनी थी तो इसलिए मैंने क्या किया कि 7 से छोटी रखी। अगर हमें इस स्मॉलर देन के नीचे एक ऐसी बार सी दी होती तो मैं क्या करती 7 भी लिखती यहाँ पे, क्योंकि मुझे कहा हुआ था कि आप 7 के इक्वल भी लिख सकते हो, ठीक है। तो उसका 7 सेकेंड पार्ट देखते हैं। बी पार्ट में हमें दिया हुआ है, चल पहले भी इस तरह कुछ लिखा होता है लेकिन बस ठीक है, आपने नेक्स्ट देखना है। -1 स्मॉलर देन एक्स, ठीक है, कि -1 से आपने जो है ना स्मॉल वैल्यू लिख लेनी है, ठीक है। और मतलब -1 स्मॉल है एक्स से, ठीक है, और एक्स से स्मॉलर देन 2, 2 से आप मतलब आप 2 भी लिख सकते हैं, ठीक है, स्मॉल भी लिख सकते हैं। लेकिन अगर आपको ये निशान दिया हुआ है ना, तो आपने 2 से स्मॉल नहीं लिखनी, ठीक है, फिर आपने 2 लाजमी लगाना है साथ। तो मैंने क्या लिखा, -1 से पहले मैंने लिखा 0, फिर लिखा +1, ठीक है, +1 आता है ना, फिर लिखा 2। उसने क्या कहा कि 2 से छोटी लिखनी है, तो +1 2 से ही छोटा होता है, ठीक है, -1 तो नहीं होता, वो तो बहुत छोटा होता है +1। और अगर हमें ये साइन नीचे ना दिया होता ये वाला, ठीक है, तो मैं जो है क्या करती 2 ना लगाती, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे 7 नहीं लगाया था, मुझे साइन दिया हुआ है तो मैंने लू भी लगा दिया, और मैंने अपनी आपने कर्ली ब्रैकेट्स का जो है ज़रूर ध्यान देना, ठीक है। ये मतलब शॉर्ट से क्वेश्चन होते हैं, आप लोगों की इंसिस्ट पे जो है मैं आपको फर्स्ट सेकंड चैप्टर पहले करवा रही हूँ, क्यों, लेकिन के मतलब इस तरह के क्वेश्चन जो हैं पेपर में नहीं आते हैं मोस्टली, ठीक है ना। तो बट आप लोगों की इंसिस्ट थी तो मैंने कहा चलो पहले यही करवा देती हूँ। बट आगे जो है वो इम्पोर्टेंट चैप्टर जो है वो मैं आपको आगे जो है करवाऊँगी, ठीक है ना। इम्पोर्टेंट वो चीज़ें हैं, तो इसमें मैंने सबकी जो है वैल्यूज़ पुट करनी है, ठीक है। नेक्स्ट हमें पार्ट जो दिया हुआ है, इन्होंने इसका थर्ड पार्ट दिया, इन्होंने कहा कि -n = -1 की पावर में q दिया हुआ है, ठीक है, +1 दिया है। तो जहाँ पे q है वहाँ पे पहले हम वैल्यूज़ पुट करेंगे, ठीक है। तो q दिया हुआ था तो मैंने सबसे पहले q की जगह 1 पुट करके देखा तो मेरे पास 0 आ गया, ठीक है। और इसके बाद मैंने जो है q की जगह 2 पुट करके देखा तो 2 आ गया। फिर क्यू की जगह मैंने जो है 3 पुट किया, तो मतलब कि ऊपर इवन था ना मेरे पास, इधर ऊपर इवन था, ये आपने ध्यान देना है, क्योंकि अगर आपके पास ऊपर इवन आ जाए तो आपका साइन चेंज हो जाता है, ठीक है, ख़त्म, मतलब माइनस है तो प्लस हो जाएगा, तो ये प्लस एज इट इज़ प्लस प्लस 2 हो जाएगा। ये मैंने जो है आपकी हेल्प के लिए लगाया हुआ, ठीक है, आपने इस तरह नहीं लगा देना। अब मैंने -1 के 3 पुट करके देखा है, तो 3 पुट किया तो ये जो है 3 रहा, तो ठीक है, प्लस में माइनस हो गया, 0 हो जाएगा। अब 4 पुट करके देखेंगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा 4, ठीक है। तो ये इसको जो हमें दिया हुआ था इसका सी पार्ट दिया हुआ था, ठीक है। अब इसका जो है लास्ट पार्ट देख लेते हैं, डी पार्ट देखते हैं इसका, ठीक है, कि डी पार्ट में हमें कहा हुआ है कि आपकी जो वैल्यू हो, अब -2, ठीक है, स्मॉलर देन एक्स, ठीक है, -2 से स्मॉल हो जाए बेशक, ठीक है, जैसे -1 वगैरह होती है आई थिंक, और एक्स स्मॉलर देन 4, ठीक है। अब 4 से जो है आपने जो है स्मॉल लिख लेनी है, तो -2 से स्मॉल क्या होगी, -1 होगी ना, तो आपने इसका -1 लिख लेनी है, ठीक है। तो ये आपका को पार्ट जो है पार्ट नंबर 4 है, ठीक है, -1 लिखनी है। इसके बाद हमें का 0 आ जाएगी, 1 2 3, और एंड में हमें 4 दिया हुआ है, ठीक है। तो हमने क्या 4 नहीं लगाना है, क्यों, अगर हमें दिया होता 4 के नीचे, इस स्मॉलर देन के नीचे इस तरह की बार एक दी होती, ठीक है, बार एक दी होती स्मॉलर देन के नीचे, तो मैं क्या 4 भी लगाती, ठीक है। अगर बार नहीं दी हुई तो मैं 4 जो है इसके साथ नहीं लगाऊंगी, ठीक है। तो इसका जो नेक्स्ट पार्ट है हम देख लेते हैं इधर से ही। चेक वेदर द फॉलोइंग सबसेट रिलेशन द आर ट्रू और फॉल्स, ठीक है, हमने इनमें जस्ट ट्रू और फॉल्स कर लेने हैं जो हम हमेशा से करते हैं। तो आपने आई होप कि मेरी जो है शॉर्ट देखा हो जिसमें मैंने आपको सबका बता दिया, ठीक है। तो अब देखिए
तो कहा है कि ये 1 जो हमें दिया हुआ है ये इस सारी वैल्यू में है क्या, है ना, सारी वैल्यू में ये 1 है, तो हमने क्या कह देना है कि ये वैल्यू जो है ट्रू है, ठीक है। सेकंड देखते हैं, उसने कहा है कि ये 1 जो है इसमें इन दोनों में से किसी एक में है, तो हाँ हम कहेंगे हाँ ये 1 जो है पहले में तो नहीं है बट दूसरे में है, ये 1 इधर है, क्या है, ये भी ट्रू है, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं कि ये भी 1 इधर है, बिल्कुल है जी, ये भी हमारा ट्रू हो गया। अगर देखते हैं जी इनमें 1 वाला नहीं है, ठीक है, ये आपने मेरी जो है ना वीडियो देखी होगी तो ही आपको ये चीज़ समझ आएंगी, ठीक है। तो उसका लिंक जो है मेरे डिस्क्रिप्शन में पड़ा है, तो आप वो जाके लाजमी पहले देख लें। z दिया हुआ है हमें, ठीक है, सबसे q, कि z वाली जितनी भी वैल्यूज़ हैं क्या वो q में होती हैं, नहीं, z वाली वैल्यूज़ q में नहीं होती, ठीक है, तो ये भी फॉल है हमारे पास, ठीक है। आपने ये सब इस तरह याद नहीं करनी है, आपने वो वैल्यूज़ लाजमी देखनी है, आपको कोई क्वेश्चन घुमा के भी वो दे सकते हैं, ठीक है। उसके बाद देखते हैं q वाली वैल्यू z में होती हैं, नहीं यार q वाली वैल्यू भी z में जो है ना नहीं होती हैं, ठीक है ना। अब देखो नेचुरल वैल्यूज़ होती हैं, नहीं होती यार, नेचुरल भी नहीं होती, ये भी फॉल हो गया। अब क्यू की आर में कह रहा है, ठीक है, रेशनल में कह रहा है, तो हम कहेंगे कि नहीं यार क्यू की आर में भी कोई वैल्यू नहीं होती, तो ये भी आपने हमें जो है ना फॉल दिए, सारे फॉल नीचे उठा के फॉल दे दिए हैं, ऊपर वाले हमने 3 लगा दिए ट्रू, ठीक है। तो इसका नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, हमें दिया हुआ है, नेक्स्ट में हमें दिया हुआ है और कहा है कि लेट ए, अच्छा जी इसमें से आप निकाल लो सबसे पहले एक इस वैल्यू को, ठीक है, जिसके नीचे मैंने लाइन लिखी m इक्वल्स टू 2p + 1 और इंटीग्रल p हो गया, ठीक है जी, b इक्वल्स टू n इक्वल्स टू 2p - 1, इधर ऊपर प्लस दिया हुआ था, प्लस में दिया था, नीचे हमें माइनस में दिया हुआ है। देन चेक द फॉलोइंग ए बी, ठीक है, चेक कर लेते हैं हम भी। तो इसमें चेक करना है कि m मैंने सबसे पहले लिखा m इक्वल टू 2p + 1 मैंने लिख लिया, ठीक है। तो सबसे पहले m में मैंने पुट कर p की जगह पे मैंने पुट कर लिया है 0, सबसे पहले ना आपने 0 पुट करना है, ठीक है। 0 पुट करने के बाद क्या होगा, 2 0 0 हो गया, ये 1 एज इट इज़ आ गया, तो मेरे पास m का फर्स्ट का क्या आ गया, मेरे पास 1 आ गया, ठीक है, ये मैंने आपकी हेल्प के लिए लगाया हुआ, ठीक है। इसके बाद इसमें मैंने 0 के बाद 1 पुट किया, 2 1 2 + 1 3, इसका मेरे पास 3 आ गया, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, जब भी मैंने 1 का 2 पुट किया, 2 2 4 + 1 5, नेक्स्ट देखो आपके पास आ जाएगा 6 + 1 7, मैंने 4 इसमें वैल्यूज़ पुट की हैं, ठीक है, मेरे पास उन चारों का आंसर आ गया, ठीक है। उन चारों का आंसर क्या है मेरे पास, मैं पहले आपने क्या करना है कि एक जगह ऐसे लिख लो, जैसे मैं अभी मतलब आपको बता रही हूँ। सबसे पहले क्या आया मेरा 1 एंड देन 3 5 और 7 5 और 7, ठीक है, सबसे पहले मेरा ये आया था। अब देखते हैं हम नेक्स्ट जो उन्होंने हमें दिया n इक्वल टू 2q - 1 में दिया हुआ, ठीक है, कि अब हमारा ये इक्वल आता है कि नहीं आता है, ठीक है, कुछ वैल्यू होंगी जो हमारी इक्वल आएंगी, देखना आप। जैसे सबसे पहले मैंने उधर 0 पुट किया था ना, मैंने आप 0 भी कर लो, बेशक कर लो, 0 मैंने 1 पुट कर दिया, ठीक है, 2 1 था 2 -1 था, उधर +1 था तो -1 हो गया, तो ये 1 हो गया, पहली का मेरा 1 आ गया, ठीक है। दूसरी मैंने 2 पुट किया, 2 2 4 -1 3 आ गया, दूसरी का मेरा, तीसरी मैंने 3 पुट किया तो 3 का मेरा 5 आ गया, चौथी मैंने इसमें पुट कर लिया जी 4, तो 4 का मेरा आ गया 7, मतलब 4 1 4 2 8 8 -1 7 आ गया, ठीक है। तो इसका भी हम सारा आंसर अपने पास इधर पहले लिख लेते हैं, फिर हम सबसे पहले आया था मेरे पास 1 आया था जी, 3 आया था, 5 आया था और मेरे पास आया था 7, ठीक है। इसका मतलब ये सारी वैल्यू इसमें है ना, ये भी सारी इसमें है, तो हम इधर क्या करेंगे 1 3 5 7 इधर इक्वल, ठीक है। तो इसका मतलब कि हमें उन्होंने जो दोनों वैल्यूज़ दी हुई थी, पहले कहते हैं कि इसमें वैल्यू पुट करें, इधर भी कर ली हमने, इसमें भी पुट की, और फिर हमने जो है अलग अलग पहले उनका आंसर लिखा, ठीक है, और फिर उनको हमने बताया कि ये दोनों वैल्यू जो हैं सेम है, ठीक है। नेक्स्ट उसमें पार्ट में हमें दिया हुआ है लेट ए इक्वल टू, ठीक है, कर्ली ब्रैकेट लगा के कहते हैं कि वो वाले वर्ड्स लिखें, या वो कह रहे हैं कि वो वाली चीज़ें बताएं जो 2 पे डिवाइड होती हैं, ठीक है। तो पहले हम ये देख लेते हैं, और फिर हमें कहा हुआ है कि वो वाली वैल्यूज़ भी बताएं जो 4 पे डिवाइड होती हैं, और फिर उनका आपने बताना ये सब सेट बी का है कि नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखें कि सबसे पहले मैंने एक वैल्यू लिखी,
टू पे जो डिवाइड होते हैं, 2 होता है, 4 होता है, 6, 8 वगैरह, 12 होता है, जैसे 2, 4, 6, 8, 12 वाले, मतलब ये एप्टोसोन है, ठीक है। ये चल रहे हैं, आगे जा रही हैं, डॉट्स लगा दी, कर्ली ब्रैकेट लगा के बंद कर दो इसको, ठीक है। नेक्स्ट देखें कि आपको बोला है कि 4 पे जो डिवाइड होती है ना वो बतानी है। तो 4 पे अब 2 तो डिवाइड नहीं होता, होने से रहा भाई, ठीक है। 4 होता है, 8 होता है, 12 होता है, 16 होता है एप्टोसोन, ठीक है। और अब आपसे पूछा गया ये है कि क्या ए सबसेट है बी का, कि भाई ए की जितनी भी वैल्यूज़ हैं, मतलब कि ए, मतलब ये जो एन दिया हुआ है, ठीक है, ये ए हो गया, ठीक है, और ये आपका हो गया जनाब ए, और ये आप कर लो बी, ठीक है। क्या ए की जितनी भी वैल्यूज़ हैं वो सारी बी में हैं? हाँ भाई, 4 भी है, 8 भी है, और 12 है, मतलब ए की सारी वैल्यूज़ बी में नहीं है, तो इसका मतलब कि ए सबसेट बी का नहीं है, इज़ नॉट इक्वल, ठीक है ना। नेक्स्ट देखो, आपको पूछा हुआ ए सबसेट बी, आई थिंक के पहले भी यही हमें दिया हुआ था, आई थिंक ये फॉल है, ये ठीक नहीं लिखा हुआ, यहाँ क्वेश्चन में मिस्टेक है, दोबारा ये नहीं आता। इधर अगर ए बी दिया हुआ था ना तो इधर ए बी नहीं आता था, इधर बी ए आ सकता था, हाँ ठीक है, या उधर मिस्टेक हो गई होगी। इधर होगा आपके पास भी आई थिंक यही होगा, लेकिन उन्होंने कोई ऐसा लिखना चाहा होगा कि पहले उन्होंने दे दिया ना एक दफ़ा, फिर दोबारा तो नहीं वो देंगे। तो बी सबसेट ए का है, क्या बी की जितनी भी वैल्यूज़ हैं सारी ए में है? माशाल्लाह, 4 भी है, 8 भी है, तो 12 भी है, ठीक है। 12 के बाद 2 पे डिवाइड होने वाली 16 भी आता है ना इसमें, मतलब 16 भी है, तो इज़ इट ट्रू, ठीक है ना। नेक्स्ट कहता है कि क्या ए बराबर है बी के, क्या ए बराबर है बी के? ना भाई ना, ए बराबर भी नहीं है बी के, ठीक है ना। तो मैंने बता दिया कि ए जो है वो बराबर भी नहीं है बी के, ठीक है। आई होप कि आपको सेट्स वाले क्वेश्चंस की यहाँ तक समझ आई है, और ठीक है, वीडियो को अगर आपको पसंद आई तो लाइक और सब्सक्राइब चैनल को लाजमी किया करें, ठीक है, ताकि मुझे भी मोटिवेट हूँ और आपके लिए मैं जल्दी जल्दी ऐसी हेल्पफुल वीडियो लेके आऊँ। हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफ़िज़।